यह आदमी एक बड़े से काला नाग को अपने पैरों से कुचलकर मार देता है। इसीलिए नाग के सभी खानदान वाले आदमी से उसका बदला लेंगे। एक दिन जब वो रास्ते से गुजर रहा था तब एक नाग और नागिन उसका रास्ता रोक लेते हैं, क्योंकि आदमी ने जिस सांप को मारा था वो एक इच्छाधारी नाग था, जिस वजह से आदमी के ऊपर नाग दोष लग जाता है। और जब यह बात आदमी के पिता को पता चलती है तब वो काफी डर जाते हैं। इसीलिए वो अपने बेटे की जान बचाने के लिए गाँव के एक ओझा से मदद मांगते हैं। तब ओझा आदमी को गाँव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर बनाने के लिए कहते हैं, जिसके ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता ना हो और उस पर सिर्फ एक ही आदमी रह सकता है, ताकि कोई भी सांप इसके ऊपर न चढ़ सके। क्योंकि सांप ने कई बार आदमी को काटने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार आदमी बच जाता था। आदमी ऊपर तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन माता पिता और गाँव वालों के दबाव के कारण उस पर रहने के लिए मान जाता है। लेकिन जब आदमी ऊपर जा रहा था तब उस नाग के परिवार को दूर से ही आभास हो जाता है कि आदमी बचने की कोशिश कर रहा है। गाँव के कुछ लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी इस आदमी को एक बड़ा सा नाग दिखाई देता है जो उनका रास्ता रोककर खड़ा था। पर वो नाग सिर्फ उसी आदमी को दिखाई दे रहा होता है, उसके साथियों को नहीं। और धीरे धीरे वो नाग उस आदमी को काटने के लिए बढ़ने लगता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले उस आदमी ने नाग के बच्चे को मार दिया था। इसीलिए वो नाग अपने बच्चे का बदला लेने के लिए उस आदमी को डस लेता है, जो देख उसके साथियों को कुछ समझ नहीं आता और वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन गाँव की एक लड़की उसी जंगल के रास्ते लकड़ियाँ लेकर घर जा रही थी, तभी उसकी नजर सामने खड़े एक नाग पे पड़ती है, जिसे देखते ही वो डर के मारे वहाँ से भाग गई। कुछ दिनों बाद एक आदमी अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी उसके सामने एक नाग का जोड़ा दिखाई देता है। इसीलिए वो चिल्लाकर अपने आसपास में मौजूद सभी लोगों को बुला लेता है, और जैसे ही वो सभी मिलकर उन्हें मारने वाले थे वैसे ही नाग की नजर उन पे पड़ती है और वो बचकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उन सभी के बीच नागिन वहाँ पर अकेली फंस जाती है। इसीलिए वो सभी मिलकर नागिन को मार देते हैं, लेकिन बिल के अंदर से वो नाग ये सारी चीजें देख रहा था। इस बड़े से नाग देवी की मूर्ति के सामने एक अघोरी इस नागिन को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी आसमान में जोर से बादल गरजता है और मणि के अंदर एक शक्ति का जन्म होता है। तभी अचानक से मूर्ति का सर हिला और उसके ऊपर मौजूद एक विशालकाय नाग के अंदर जान आ गई। वो नाग तुरंत ही मूर्ति के ऊपर से उतरता है और जंगल को चीरते हुए उस नागिन को बचाने के लिए जाता है। लेकिन उससे पहले ही अघोरी ने अपने पास मौजूद सभी किलों को सुरक्षित कर लिया, और जब वो नाग नागिन को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचता है तब वो उस किले को भेद नहीं पाता, जिससे वो अघोरी बहुत ही ज्यादा अहंकार में आ गया था। तभी वहाँ पर अघोरी का एक आदमी आता है, जिसे अघोरी पीछे घूमकर देखने के लिए कहता है। आदमी अपने पीछे इतने बड़े विशालकाय सांप को देखकर डर जाता है और सांप को मारने के लिए उस पर गोली चलाता है, लेकिन सांप को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आदमी की गोली खत्म हो जाती है तब वो सुरक्षा जाल में भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही नाग ने अपने मुंह में जमा किए हुए गोली से उसे मार देता है। दोस्तों, क्या नागराज इस अघोरी को मारकर नागिन की जान बचा पाएगा, जानेंगे हम अगली वीडियो में। नागिन ने जब देखा कि नाग की मौत हो चुकी है तब वो उसकी जान बचाने के लिए ईश्वर के पास पहुंची, क्योंकि उसे यकीन था कि नाग के पिता ने जो मणि भगवान को सौंपी थी उसी मणि से नाग की जान बचाई जा सकती है, जिस मणि से उन्हें मानव के शरीर की प्राप्ति हुई। तब नागिन ने भगवान से आग्रह किया कि उस मणि से नाग की जान बचा ली जाए। इसीलिए वो नाग को बचाने